चलिए, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दवाई आंदोलन की बात यहाँ पे हो रही है, जिसे उत्तराखंड के इतिहास में तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस समय ऐसा क्या हुआ था, तो देखिए स्वतंत्रता से जो पहले की जो घटना है, और टिहरी राज्य यानी कि टिहरी रियासत के ये नरेश थे, राजा थे नरेंद्र सात, उनके समय में एक वन कानून जो है लाया गया। अब ये वन कानून जो है किससे संबंधित था? यह जो किसानों से संबंधित था। तो जिस रूप में ये बाद में ये क्या हुआ, ये आंदोलन के रूप में निकल कर सामने ये आता है। उस समय क्या हुआ था, वन कानून ऐसा क्या ये लाया गया था, तो जिसके ये तहत ये व्यवस्था ये की गई थी कि किसानों की जो भूमि है, जो भी किसान अपनी भूमि पर जो भी खेती बाड़ी जो भी कर रहे हैं, तो उस भूमि को भी क्या है कि वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये नियम जो लाया गया कि जो जरूरत पड़ने पर टिहरी नरेश जो है उस भूमि को भी, उस एग्रीकल्चर की भूमि को भी, जिस पर किसान खेती करता है, उस भूमि को भी वन भूमि के रूप में भी लाया जा सकता है। ठीक हो गया। वो इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो चाहे चंद राजवंश के समय की जो भी घटनाएं हों, या फिर पवार शासन के समय की जो भी घटनाएं हों, तो उस समय यही होता था कि जनरली राजा की भूमि जो होती है जनरली राजा के अधीन ही मानी जाती थी। ठीक हो गया। तो वो जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर ये चीजें होती, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही ये क्या हुआ, वहां की जनता ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। तो इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई की जनता ने आजाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत जो भी कर दी कि भाई यह हम जिस पर वर्षों से हम खेती कर रहे हैं, वो वन भूमि के अंडर में राजा करेगा, तो वो हमारे अधीन जो है कैसे रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। तो इस आंदोलन के ठीक है, अब ये आंदोलन होता है, और इसी आंदोलन के दौरान जब जिस डेट में ये फाइनल ये केस होता है, उस समय टिहरी नरेश जो है नरेंद्र साहब, वो टिहरी में नहीं होते हैं। वो जो है वहाँ विदेश या फिर वहाँ गए होते हैं। तो 30 मई की ये घटना है, 1930 की है। तो इस समय क्या होता है कि ये उनके ये दीवान होते हैं, ये चक्रधर ये जुयाल जी, ठीक है, जिन्हें उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। तो इनकी आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, मतलब इन्होंने। ठीक है। और अब जिसमें क्या होता है कि सैकड़ों जो किसान जो है वो शहीद हो जाते हैं, और आज भी 30 मई को शहीद दिवस के रूप में इस क्षेत्र में मनाया जाता है, और इसी आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये आप लोग हमेशा के लिए इसको समझ लीजिए। ठीक है। अब इसमें कोई ऐसी चीज अब नहीं छूटी है। अब डेट आपसे यहाँ पूछेगा तो डेट भी आपका है कि तिलाड़ी आंदोलन को अन्य अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो रवाई। और ये किनके समय में हुआ था, तो राजा नरेंद्र शाह के समय में हुआ था। रीजन क्या था, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। चिपको आंदोलन, भाई इसमें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सभी को ये पता है ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से अब डीपली सवाल पूछे जाते हैं। अभी शुरुआत में पूछा जाने वाला जो सवाल था कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, उत्तराखंड। दूसरे लेवल में कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो कब होती है, 74 से होती है। ठीक है। अब उसके थर्ड लेवल पे हम जाएंगे, तो चिपको आंदोलन से संबंधित उस महिला का नाम बताइए, तो गोदा देवी। अब चौथे लेवल पे हम जाएंगे, तो चिपको आंदोलन जो है किस गांव से शुरू हुआ था। तो इस ये टाइप के सवाल जो है ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हर लेवल के सवाल मालूम होने चाहिए। तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है 72 से ये मानी जाती है, मतलब ठीक हो, यानी कि 72 से छोटे मोटे रूपों में ये जो है मानी ये जाती थी, लेकिन ये उभर के सामने जो आई थी 74 में आई थी, और ये डिस्ट्रिक्ट ये चमोली में। और ठीक है कि गोपेश्वर नामक स्थान पर 23 वर्षीय विधवा महिला गोदा देवी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि ये नाम से मालूम चल रहा है, इन्होंने क्या किया कि वनों की रक्षा करने के लिए ये वनों को से ये जो है लिपट ये जाते थे, तो इसलिए इसका नाम जो है चिपको आंदोलन के रूप में इसको जो है जाना गया। ठीक है। और इस आंदोलन में ग्रामवासी जो है पेड़ों को पकड़कर उससे ये चिपक जाया करते थे। ठीक है, चलिए। इसी वजह से इसका नाम जो है चिपको आंदोलन जो है जो ये रखा गया। और इसमें एक जो गांव का नाम इसमें जो आता है, अभी मैंने पूछा था कि ये किस गांव से इसकी शुरुआत होती है, तो एड़ी गांव है ना, ऐसी कुछ नाम है ना इसमें, तो शायद छूट गया है। तो वो एडी करके है वो। ठीक है। तो वो जो है जो ये यानी कि एडी गांव से इसकी शुरुआत होती है। ठीक हो रैणी गया। गांव तो रैणी। इतनी, हाँ रेडी रेडी, ठीक है, हाँ। ये रैनी गांव से इसकी जो शुरुआत होती है। तो ये गांव का नाम ध्यान में रखिएगा। यही 4 लेवल के सवाल जनरली जो है पूछे जाते हैं, और इसके बाद में जो पांचवा जो नाम आता है,
वो यहाँ से आएगा अभी इस वाले पैराग्राफ से। तो चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा चंडीप्रकाश भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आप जानते हैं कि पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा जी का देहांत भी हुआ है पिछले वर्ष। और कब हुआ है वो डेट सहित आप लोग मुझे आंसर देंगे, क्योंकि आ सकता है कभी भी आगे। ठीक है। और ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है कि इस आंदोलन का ये कार्य क्षेत्र जो है समग्र रूप से पर्यावरण की रक्षा हो गया। पहले तो वनों की ही रक्षा था, बाद में ये जो है ये समग्र रूप से पर्यावरण की रक्षा से संबंधित हो गया। ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में ये रखिएगा। इसके बाद में ही बहुगुणा जी ने ही जो है ये नारा दिया था, हिमालय बचाओ तो देश बचाओ। मैं हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। और इस आंदोलन के ये चमोली के चंडी प्रसाद ये जो है भट्ट जी जो अभी ऊपर नाम आया था, इनको 1982 में रैमन मैग्सेसे ये अवार्ड भी दिया गया। तो ये भी कई बार सवाल आया है कि इनको जो है कब दिया गया, ये साल आप लोगों से पूछ लेता है। तो 1982 का साल ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, समझ आप सभी लोग। जब यह भी पूछा जा सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा यह किस आंदोलन में दिया था, यह जो नारा है यह किस आंदोलन से संबंधित है, तब आप लोगों का क्या आंसर होगा वो मुझे देंगे। तो आंसर आप लोगों के आ नहीं रहे हैं, जल्दी से बताइए मुझे। तो अब नेक्स्ट है आपका 1977 का वन आंदोलन। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ये व्यापक रूप से अब ये दोबारा से ये आया था। तो वनों की नीलामी, यानी कि अब ये जो संबंधित था वनों की नीलामी से, ये भी एक बार सवाल ये जो है ये दिया गया है। ठीक हो गया कि इसमें ये दिया गया था कि 1977 का वन आंदोलन किससे संबंधित था। ठीक है। तो यह था वनों की नीलामी के ये विरोध से संबंधित था। ठीक है। यानी कि जो वहाँ के जो लोग थे वो वनों की नीलामी हो रही थी, जिस यानी कि ये सभी जो था उत्तराखंड पहले यूपी सरकार के अधीन में था। यूपी सरकार ने आदेश दे दिया था कि क्योंकि ठेके जो है उस समय क्या था कि वनों का क्षेत्रफल इतना अधिक था और वनों की ये पूर्ति करने के लिए ठेके दिए जाते थे। ठीक हो गया। तो उसी के लिए जो है नीलामी होती थी। तो उसी के विरोध में जो है ये जो गांव वासी हैं वो आंदोलन करने लगे। यानी कि ये इस आंदोलन का तो कोई नया नाम निकल के सामने नहीं आया, लेकिन 1977 के नाम से इसको ये जाना गया और ये संबंधित था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो 1977 में राज्य स्तरीय आंदोलन ये शुरू होता है। व्यापक विरोध के बावजूद ये केवल नीलामी की तिथि जो है स्थिति मतलब की हो जाती है कि नीलामी नहीं होगी, लेकिन वन कटान को रोका नहीं जाता है। तो उस दिन हड़ताल और तोड़फोड़ भी होती है कि इसको जो है खत्म कर दिया जाए। ठीक हो गया। यानी कि इसको वनों की कटान को ही खत्म कर दिया जाए, ना वन बिकेंगे, ना जो नीलाम होंगे, ना वन कटेंगे। तो अब उसके बाद में क्या होता है कि नैनीताल के सैले हॉल आंदोलन के द्वारा जो फूक दिया जाता है। ठीक है। और फलस्वरूप जो है छात्रों की जो है गिरफ्तारियां होती, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग छात्र सभी इसमें सम्मिलित थे। और फिर क्या होता है, फरवरी 1978 में संभवतः ये पहली बार उत्तराखंड ये बंद भी हुआ था। हालांकि उत्तराखंड क्या ये जो क्षेत्र था उसमें उत्तराखंड तो नहीं था, यूपी था, लेकिन ये जो क्षेत्र था वो यहाँ पर ये बंद हुआ था। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में ये आप लोगों को यहाँ पर रखना है। और वैसे ही अल्मोड़ा के द्वारा हट के चौचरी और ये पालड़ी जो कि क्या बागेश्वर में दो स्थानों पर जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ में वनों के कटान को बंद भी कराया था। जहां भी वन कटते थे ये ढोल नगाड़े लेके वहां पहुंच जाते थे और फिर उसके बाद में जनता भी पहुंच जाती थी और वहां पे कटान जो है वो रोक दिया जाता था। तो ये चीजें मतलब की हुई थी 1977 में। ठीक है। अब आते हैं नया जो इसमें आता टॉपिक आता अगला, डूंगी तिपैतोली आंदोलन। अब ये क्या है, अब इसमें किस प्रकार से सवाल ये पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये आंदोलन ये किस जिले से संबंधित है, तो ये है आपका चमोली से है। और ये किस जंगल को काटे जाने के ये विरोध में है, तो ये है आपका ये बांस का ये जंगल, ये जो काटे जाने के विरोध में जनता के द्वारा किया गया आंदोलन है। बस इसमें इतना ही ध्यान में आप लोग रखिएगा वो। ठीक है। और अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ के जो बांस के जो जो भी जंगल थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हटाकर वो उद्यान ये यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को उमर सरकार ने यहाँ पर ये मतलब ये दे दिया था। फिर उद्यान ये मतलब कि डिपार्टमेंट है इसने जो है इनका जो है कटान शुरू कर दिया। तो जिसके विरोध में ये चीजें हुई, ये आंदोलन हुआ। और इसमें हालांकि इसमें भी महिलाओं ने ज्यादातर महिलाओं ने ही यहाँ पर भाग लिया।
हालांकि अगर उत्तराखंड के अगर परिवेश को आप टोटल देखोगे ना, जितने भी आंदोलन रहे हैं ना, उन सभी में जनरली भी महिलाओं का योगदान मतलब सर्वोपरि रहा है। इसीलिए हर आप मेंस की बात करेंगे या लोअर पीसीएस मेंस या फिर अपर पीसीएस मेंस, तो उसमें कोई ना कोई एक सवाल जो है महिला सशक्तिकरण या फिर इससे संबंधित सवाल दे दिए जाते हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, महिलाओं का योगदान जो है हर क्षेत्र में वो अधिक रहा है। आप अगर आज की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो एजुकेशन से लेके और हर क्षेत्र में आज भी क्या है कि महिलाएं जो आगे हैं, ठीक है। तो महिलाओं के विरोध के बाद जो है सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और फिर इस बांस के जंगल के जो भी कटान हो रहा था उसको रोका गया। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। नेक्स्ट आंदोलन है ये पाड़ी राखो आंदोलन। अब ये जो कब होता है, और अब जनरली इसके बारे में डिटेल तो नहीं आता, बस इसमें दो चीजें ही पूछी जाती हैं कि ये जो है किस क्षेत्र से शुरू हुआ था। तो ये है उफरेल खाल गांव, उफरे खाल गांव, और ये कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है। और इसका उद्देश्य ये क्या था, तो युवाओं के द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया यह आंदोलन जो है ये काफी सफल रहा था, और पानी की कमी से बंजर हो रहे सीढ़ीदार जो पहाड़ी जो भी खेत हैं को में आप जो है पुनः हरियाली वहां पर छाने वो लगी थी, और साथ ही पेड़ों की अंधाधुंध जो जो उसमें कटाई हो रही थी, तो उससे जो भी कटाई से नंगे हो रहे ये पहाड़ फिर से धीरे धीरे वो जंगलों के रूप में ये जो है परिवर्तित होने लगे, ठीक है। क्योंकि अब ये वाले टॉपिक से तो ज्यादा सवाल नहीं आता, बस इसका मेरा संबंध और ये कहाँ पे जिसकी शुरुआत हुई थी, यही दो ही ये चीजें ही अब तक पूछी गई हैं, और कुछ नहीं आता इसके बारे में, ठीक है। और पानी दाखों का देखिए ये मूल जो ये मोटो है ना, कि पहाड़ों पे आप सभी जानते हैं कि पानी जो है रुकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्लोप है। तो इसलिए पानी को संरक्षित करने के लिए ऐसे खेती के सिस्टम को अपनाया वो ज्यादा पहाड़ों पे, कि अगर बारिश का भी अगर पानी हो तो एकदम से बहे ना, मतलब कि वो धीरे धीरे वो मतलब कि वो जाए और वो लंबे समय तक वो जमीन में जो है बना रहे, ठीक है। और आप लोग देख रहे होंगे कि अब सरकार ने वाटर शेड और वाटर शेड से रिलेटेड जो है बहुत सारी ऐसी वो की है, जिसमें क्या है कि बरसात वाले पानी को रोककर और उसी पानी को जब भी आवश्यकता होती है तो उसको खेतों में हम मतलब कि दे सकते हैं। और इस जो आंदोलन के सूत्रपात है, यानी कि सूत्रधार है, तो ये कौन है, ये जो है टीचर थे सच्चिदानंद भारती। तो ये नाम आता है, ये बहुत बार आता है कि इससे संबंधित आंदोलन जो है कौन सा था, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखेंगे, ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान की भी स्थापना इन्होंने ही की थी, ठीक है। और ये किस लिए की थी, तो अब ये भी देखिएगा, ये गठन करने के बाद में इस क्षेत्र में जन जागरण और सरकारी अधिकारियों पर दबाव जो बनाकर वनों की अंधाधुंध जो कटाई भी इन्होंने रुकवाई थी। कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जो कि वनों की कटाई से संबंधित नहीं है। तो इसलिए हर आंदोलन को अच्छे से देख लो कि जो है कि ये किसका संबंध है किसका नहीं है। आज देखो ये पानी दाखों का है, ठीक है, तो किसमें ये लाइन साफ साफ यहाँ पर ये मतलब कि यहाँ जो है जो भी दिखा रहा है, तो इसलिए हर आंदोलन को सिर्फ एक वे में जो है मत पढ़ो। यानी कि अगर आपका ये टॉपिक है तो इसको यहाँ से भी देखो, यहाँ से क्या आप लोग समझ रहे हैं, और यहाँ से भी देखो यहाँ से आपको क्या समझ में ये आ रहा है, यानी कि उस वाले टॉपिक को आप अच्छे से चारों ओर अच्छे से सोच के और समझ लें। रटे ना, अगर रटोगे तो फिर रटते ही रह जाओगे, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट है सुरक्षा सूत्र आंदोलन। अब ये क्या था भाई, अब ये भी वृक्षों से ही संबंधित था या नहीं था, क्या था, देखो। तो ये वृक्ष की रक्षा सूत्र, उसकी रक्षा का संकल्प ये लेने से संबंधित ये आंदोलन था। तो इसका उद्देश्य ये क्या था, वृक्षों की रक्षा करना, ठीक है, बस इतना ये नाम से ही मालूम चल रहा है। और यह जो आंदोलन 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से शुरू होता है, ये इंपोर्टेंट है, और इस वाले क्षेत्र से शुरुआत इसकी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इस आंदोलन, चलिए और तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये ध्यान में ये रखिएगा कि ये जो टिहरी से इसकी शुरुआत होती है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है चीनो झपटो आंदोलन। अब ये बताओ, अगर ये जानता है तो इसका संबंध मुझे बता दो, और ये कब इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो नाम आया था ना रैणी गांव, अभी आप लोगों ने ये सही ये यहाँ पर आंसर दिया था कि ये जो
हालाँकि चिपको आंदोलन की जो मुख्य रूप से शुरुआत होती है तो रैणी गाँव से होती है और रैणी गाँव के ही आस-पास के ये सारे गाँव हैं, लाता है, ये लम्मा है, आदि ये बहुत सारे आस-पास वाले ये सारे गाँव हैं। तो ये पहले तो वो आंदोलन जो हुआ था चिपको ये मूवमेंट हुआ था। अब ये जो यहाँ पे छीनो झपटों का ये क्या आंदोलन है? ये आखिर है क्या? तो ये भी इन्हीं गाँवों से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है? तो अब इन गाँवों की ये जनता ने क्या किया, वनों पर पारंपरिक हक ये बहाल ये करने के लिए तथा वन नंदा देवी राष्ट्रीय ये नेशनल ये पार्क है का प्रबंधक ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर। देखिए जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? तो पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? उसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। तो देखिए जब इस पार्क की स्थापना हुई थी उसके बाद में सरकार ने आप देखिए कोई सा भी राष्ट्रीय जो भी उद्यान होता है, आप सभी जानते हैं वो सरकार के अधीन होता है। वो यानी कि वहाँ पर सारी एक्टिविटी केवल गवर्नमेंट की ही होती है और किसी की नहीं हो सकती, ठीक हो गया? तो इसी का ही विरोध जो है कर रहे थे वहाँ के ये सारे गाँव वाले। ये लोग कह रहे थे कि सर जब ये राष्ट्रीय उद्यान ये सदियों से हमारा है, हमारा मतलब है कि हमारे जो जानवर हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान में जाते हैं, चढ़ते हैं, आ जाते हैं, ठीक है? और अब से हम भी जाते हैं, तो ये हक हमको वापस दे दिया जाए। लेकिन सरकार जो है नहीं मान रही थी, ठीक है? तो इसी के विरोध में छीनो झपटो ये आंदोलन यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक हो गया? अब इसकी रूपरेखा मैंने आपको समझा दी कि ये अपने जानवरों से संबंधित है इनका। अब देखिए क्या होता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है के मैनेजमेंट जो है ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को ये लाता गांव में धरना प्रदर्शन जो है शुरू हो गया और 15 जुलाई को सीमावर्ती गांव के लोग अपने पालतू पशुओं को लेकर जानवरों को लेकर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में ये क्या करते हैं घुस जाते हैं कि भाई भाई राष्ट्रीय उद्यान सरकार के अधीन में होती है वहां पे कोई भी एक्टिविटी बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता था अकॉर्डिंग टू एक्ट इंडिया जो है तो अब लेकिन ये गाँव वाले चाहते थे कि नहीं, हमारे पशुओं को भी उसमें चरने के लिए खोल दिया जाए। ठीक हो गया? तो अब ये सभी पालतू जानवरों को लेके इस राष्ट्रीय उद्यान में ये घुस गए। तो इसी आंदोलन को बाद में जाना गया छीनो झपटो या झपटो छीनो आंदोलन। ठीक है, समझ रहे आप लोग? तो ये इम्पोर्टेंट है और इसकी जो शुरुआत होती है 21 जून 1998 98 को। अगला जो आता है मैती आंदोलन। अब देखिए आपको जो है आप लोगों का मैं कल का जो सेशन लूँगा उसमें राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य के संबंधी सारी जानकारी दूँगा और ये बताऊँगा कि उससे कौन-कौन से सवाल दिए जाते हैं, ठीक है? और इंटरव्यू में भी ये लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस के इंटरव्यू में भी यहाँ से सवाल पूछे भी जाते हैं, वो कौन-कौन से हैं वो भी आपको मैं कल बताऊँगा। बाकी अभी फिलहाल ये आंदोलन वाले सेशन को अभी हमें देखते हैं कब तक होता है ये आज। तो देखो ये मैती आंदोलन की बात यहाँ पर हो रही है। तो मैती का शब्द आप सभी जानते हैं कि इसका होता है मायका यानी कि जो है अगर हम गढ़वाल के अगर सेंस में देखें तो यानी कि ये होता है मायका और इसके अनूठे इस मैती आंदोलन के जनक जो करता है कौन है कल्याण सिंह रावत तो 1996 में उपजा एक इनके जो माइंड में क्या विचार आया था ठीक है तो वह तो इसने अब ये इतना ये विकसित रूप ये ले लेगा जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी तो ये ग्वालदम इंटर कॉलेज कि ये जो है टीचर थे और ये छात्राओं के शैक्षणिक भ्रमण के कार्यक्रम के दौरान इन्होंने क्या देखा कि वेदनी बुग्याल अब बताइए कि वेदनी बुग्याल कहाँ अभी नाम बताया था मैंने ये कौन से ये जिले में है आंसर आप लोगों को मुझे देना है वेदनी बुग्याल तो अब ये देखते हैं कि वेदनी वन बुग्याल में वनों की देखभाल के लिए तेलंगा से मतलब कि ये जुटे हुए जो इनके वो स्टूडेंट हैं उनको ये देखते हैं, नोटिस करते हैं कि और उन्हीं के लिए ये एक मैती आंदोलन की शुरुआत ये जो है ये क्या कर देते हैं, जो कि आगे ये मतलब कि भविष्य में इसकी शुरुआत भी गढ़वाल में हुई है और इन्होंने देखा कि ये पेड़ पौधों के संरक्षण में युवतियाँ जो है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य जो है कर सकती हैं। तो इसके बाद ही ये मैती आंदोलन उसका संगठन और ये उसके बाद की जो भी वो थी व्यवस्थाएँ थी वो मतलब धीरे-धीरे आकार लेना वो मतलब शुरू हुई और ये एक ट्रेडिशनल वे में इसको जो है ला दिया गया। यानी कि कि इस आंदोलन के ये तहत में क्या होने लगा कि ये विवाह के ये दौरान तो वर-वधू के द्वारा जो है पौधा जो है लगाया जाएगा, उसके बाद जो है माई के पक्ष के लोगों की तरफ से उसकी देखभाल जो है पारंपरिक रूप से जो है की जाएगी। तो ये एक सिस्टम ये शुरू किया गया और इसी का नाम जो है मैतिया आंदोलन रखा गया। ठीक है? तो इतनी चीज़ आप सभी लोग
ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैंने अभी कुछ पूछा था, आप लोगों में से कितने लोगों ने आंसर दिया है? अरे, मैंने ये पूछा है कि वेदिनी बुग्याल किस जिले में स्थित है उत्तराखंड के? ये पूछा है आप लोगों से मैंने। ठीक है, तो सभी ये बाकी लोगों ने आंसर सही दिया है, चमोली जिले में है और ये उत्तराखंड का सबसे ये बड़ा है। ठीक है, चलो जिसने अगर नहीं देखा है एक बार मैं आप लोगों को ये रीबैक करके दिखा देता हूँ। ये रहा, दिख रहा है सभी को? वेदिनी बुग्याल ये चमोली में है और ये उत्तराखंड राज्य का सबसे ये बड़ा बुग्याल है। और सुंदर मखमली ये घासों के लिए भी ये के प्रसिद्ध है और इसे वेदों का पढ़ने स्थल भी माना जाता है। कभी आपको अब यहाँ से कई बार सवाल घुमा कर भी दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस बुग्याल को वेदों का पढ़ने स्थल माना जाता है? तो वेदिनी बुग्याल जो कि चमोली में है, रूपकुंड के समीप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब ये कुछ ये जो है ये इसमें कार्यक्रम है, तो इनको हम आगे ये कल मैं ये इसको मैं समझाऊंगा और इसके बाद में हम राष्ट्रीय उद्यान से हम शुरुआत करेंगे। तो आप लोग जो बने रहें, उसको जितने भी सेशन आपके हो चुके हैं उसको अच्छे से देखते रहें, सीखते